शिव को कैसे मिली अपनी तीसरी आंख? क्या है त्रिनेत्र का रहस्य? महादेव त्रिलोचन है, लेकिन उनकी तीसरी आंख विशेष परिस्थितियों में ही खुलती है। जब जब भोलेनाथ रौद्र स्वरूप में आते हैं और सृष्टि विनाश की ओर बढ़ती है, तब तब भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलती है। लेकिन शिव को ये तीसरा नेत्र कैसे और क्यों मिला, आइए जानते हैं। साथियों, महादेव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। एक लोटा जल भी उनकी पूजा के लिए काफी होता है। लेकिन महादेव का एक और रूप है, उनका रौद्र स्वरूप। जब वो रौद्र स्वरूप में आते हैं तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। उनके इसी स्वरूप के चलते उन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। जब भी भगवान रौद्र स्वरूप में आते हैं तो उनकी तीसरी आंख खुलती है। शिव की तीसरी आंख में महाज्वाला है। कामदेव जब शिव की साधना में विघ्न डालने आए थे, तब कामदेव को त्रिनेत्र की महाज्वाला का प्रकोप सहना पड़ा था। तीसरे नेत्र के प्रकट होने की कथा भी अद्भुत है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक सभा का आयोजन कर रहे थे। तभी अचानक माता पार्वती वहां पहुंची और शिव जी की दोनों आंखों पर हाथ रख दिया। ऐसा करते ही पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। सूर्य की रोशनी खत्म हो गई और चारों ओर हाहाकार मच गया। जीव जंतु इधर उधर भागने लगे। सृष्टि तेजी से विनाश की ओर बढ़ रही थी। धरती के पालनकर्ता भोलेनाथ से ये दशा देखी नहीं गई, जिसके बाद उनके ललाट पर ज्योति पुंज प्रकट हुआ। इस ज्योति पुंज के खुलते ही पूरी धरती में फिर से रोशनी हो गई और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया। इसी ज्योति पुंज को महादेव का तीसरा नेत्र कहा गया। बाद में माता पार्वती ने जब भोलेनाथ से तीसरे नेत्र का रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके नेत्र जगत के पालनहार हैं। ऐसे में अगर वो तीसरा नेत्र ना प्रकट करते तो सृष्टि का विनाश तय था। शिव जी अपनी तीसरी आंख तभी खोलते हैं जब उन्हें विनाश करना हो, लेकिन ये आंख उन्होंने पहली बार तब खोली थी जब उन्हें सृष्टि को बचाना था। महाभारत के छठे खंड के अनुशासन पर्व में इसके रहस्य से पर्दा उठा है। महादेव के तीनों नेत्रों में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल समाया हुआ है। ये तीन नेत्र स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक को भी दर्शाते हैं। महादेव की तीसरी आंख एक खास संकेत भी देती है। मान्यता है कि भोलेनाथ जब जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तब तब नए युग का सूत्रपात होता है। जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, उसके बाद ये बात जब महादेव को ज्ञात हुई तो क्रोध में आकर वो मोह माया से मुक्त होकर लंबी साधना में चले गए और शिवजी को साधना से जगाने के लिए उपाय सोचने लगे। इस पर कामदेव ने शिवजी को साधना से जगाने का बीड़ा उठाया। कामदेव ने अपने कामोत्तेजक बाण की सहायता से शिवजी की साधना तोड़ी। इस पर महादेव क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। एक बार देवराज इंद्र के कारण भी शिवजी को अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ी। इंद्र और देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आए। इस पर शिवजी ने उनके धैर्य की परीक्षा लेनी चाहिए। महादेव ने एक ऋषि का रूप धारण किया और इंद्रदेव और बृहस्पति जी का रास्ता रोक लिया। इंद्र के बार बार कहने पर भी वो रास्ते से नहीं हटे। इस पर इंद्रदेव ने क्रोध में आकर शिवजी पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। इस पर महादेव भी क्रोधित हो उठे, जिसके परिणाम स्वरूप उनका तीसरा नेत्र खुल गया। इस घटना में देवगुरु बृहस्पति ने बीच बचाव करके इंद्र को शिवजी के क्रोध से बचाया। इस पर शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र समुद्र की ओर मोड़ लिया। इस दौरान उत्पन्न हुई ऊर्जा से जालंधर नाम के असुर का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही जानकारियों के लिए महाकाल स्टोरीज को फॉलो करें।